अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कहता है इस्लाम, अगर हमें कोई लड़का या लड़की शादी के लिए पसंद आ जाए, यानी कि अगर हमें किसी की तरफ अट्रैक्शन हो जाए, कोई हमें पसंद आ जाए, तो उसको कैसे अप्रोच करें, कैसे प्रपोज करें, क्या हलाल तरीका होगा। तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले नज़र डालते हैं कि साहबा इकराम का क्या अमल था, साहबा इकराम क्या करते थे। तो पहले तो मैं बताऊंगी, जब हिजरत हुई थी तो जब सारे स्वहाबी मदीने पहुंचे तो जाहिर सी बात है, देवर ऑल बैंकरप्ट, यानी कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। घर बार मकान कारोबार सब कुछ छिन गया था। तो बेसिकली जब वो मदीने पहुंचे तो अंसार ने उनको सहारा दिया, किसी ने घर दिया, किसी ने अपने साथ रख लिया, एज वी ऑल नो। तो गुरबत के दिन थे, तो एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उन्होंने एक औरत में अपना इंटरेस्ट दिखाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस औरत से निकाह करना चाहता हूँ, क्या मैं शादी कर सकता हूँ। तो वहाँ पर जो हालात थे मदीना मुनव्वरा जो अभी हम देखते हैं वो पहले ऐसा नहीं था। जाहिर सी बात है, इस्लाम आने के बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर हिजरत की तो वहाँ पर भी जाहिलियत ही थी, वहाँ पर भी बेहयाई आम थी। और मदीना मुनव्वरा वॉज लाइक लॉस वेगास, यानी कि आज के ज़माने में जो हम लोग सोचते हैं ना, रेड लाइट रेड एरिया, उस टाइप का एरिया था जहाँ पे प्रस्टिट्यूशन यानी कि वेश्यागिरी आम थी। और हर औरत के घर के बाहर एक फ्लैग लगा रहता था अगर वो प्रस्टिट्यूट होती थी, अगर वो सेक्स स्लेव होती थी, यानी कि अगर वो इस तरह के काम में वेश्यागिरी में थी, तो उनके घरों के बाहर एक फ्लैग लगा रहता था जिससे पता चल जाता था कि आप पैसा दे के वहाँ पर रात गुजार सकते हैं। तो सहाबा इकराम भी दीन सीख रहे थे और उस वक्त तक उनके नज़र में अल्लाह ने कोई आयत नहीं भेजी थी, तो उनको नहीं पता था कि ये हराम कारी करने वाली औरतों के साथ निकाह करना हराम है, मना है। तो कैसे उनको पता नहीं था। तो उन्होंने ये सोचा, मतलब आई डोंट नो, आप सुन के शायद हंसी भी आएगी, कि उनकी मासूमियत ये थी कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे पास कोई कमाई का जरिया नहीं है और वो कमाती है। मतलब कमाती किस तरह से है वो भी उनको नहीं पता था कि हलाल कमाई क्या होती है, हराम कमाई क्या होती है। तब ये आयत नाजिल हुई कि जानी औरतों के लिए जानी मर्द हैं और नेक औरतों के लिए नेक मर्द हैं। तो मैसेज इज़ लाइक कि अगर आपको कोई औरत पसंद आती है तो पहले आप उसको अप्रोच करेंगे, यानी कि नेक औरत होनी चाहिए और आप उसको इस्लामिक वे में प्रपोज कर सकते हैं। दैट मीन्स आप साफ साफ कह सकते हैं कि मुझे तुमने, क्योंकि पहले साहबा इकराम भी बिजनेस पार्टनर्स होते थे, औरतें भी बिजनेस करती थी, लेकिन जब पर्दे का हुक्म आया तो औरतों ने पर्दा किया। यानी कि औरत के अंदर दीन की समझ होनी चाहिए, अपनी एक लिमिट्स होनी चाहिए। इस्लाम कभी नहीं सिखाता है कि आप बहुत बेहयाई की तरफ चले जाइए या बिल्कुल कंजर्वेटिव हो जाइए, बिल्कुल रूढ़िवादी हो जाइए, बिल्कुल सुपरस्टिशियस हो जाइए, ऑर्थोडॉक्स हो जाइए। इट्स नॉट दैट पॉसिबल। अगर औरत में दीन है और हिजाब है, ये ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार देखा, यू स्टार्टेड एक्सचेंजिंग योर नंबर और रात रात भर चैटिंग शुरू हो गई, उसके बाद अफेयर हो गया, डेट शुरू हो गई। इट्स नॉट लाइक द हलाल वे। हलाल तरीका यही होगा कि आप उस लड़की को अप्रोच करेंगे, और अगर लड़की है तो वो भी अप्रोच कर सकती है। अब लगता है ना कि औरत ने कैसे प्रपोज किया, वो कैरेक्टर ख़राब हो गया। तो इसके लिए मैं बताती हूँ कि जब मदियन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे थे, तो जिनका जिक्र आया है उनकी बीवी जो बनी थी, तो पहले वो दो औरतें अपने बाप के पास गईं और उन्होंने तारीफ़ की थी उस शख्स की। अब हमारा माशरा ऐसा, अगर हमारे घर की बेटियां बताती हैं कि हमें फ़ला शख्स ने प्रपोज़ किया है दीन इस्लाम के दायरे में, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि उसमें सब कुछ हलाल होना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ प्रपोज़ किया है दीन देखकर, हिजाब देखकर, नंगा बदन देखकर, या डेटिंग कर कर, या चैटिंग करके, व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज करने के बाद, फ़ोन पे बातें करने के बाद, लंबी लंबी तमाम तरह के वादे करने के बाद, ये हलाल तरीका नहीं है। तो अगर सिर्फ प्रपोज़ किया है और बेटी अगर आपके हमको घर में बता रही है, तो प्लीज़ ये बिरादरी और ये गलत सोच मत रखिए, क्योंकि इस्लाम कभी भी नहीं सिखाता है। और बिना वली की इजाज़त के जिस तरह से औरत का निकाह नहीं हो सकता, उसी तरह से लड़की की इजाज़त के बिना उसका भी निकाह नहीं हो सकता। आप उससे ये नहीं कह सकते कि हमारी इज्जत का सवाल है, तुम यहाँ शादी कर लो, मैं चाहता हूँ इसलिए तुम शादी कर लो, जब तक कि उसकी खुद की मर्ज़ी ना हो। यहाँ तक कि अगर लास्ट मोमेंट पे बारात आ गई है और उसकी मर्ज़ी नहीं है, तो आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते, बेटा अब क्या होगा, इतना खर्चा हो गया, अब तुम आखिरी मोमेंट पे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे निकाह को बातिल किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे निकाह को ख़त्म करवा दिया। इसी तरह से अगर बिना वली के और लड़की ने निकाह किया तो उसका भी निकाह बातिल है।
وہ سراسر زنا ہے. تو دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے، دونوں کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی زبردستی آپ برادری کے چکر میں لڑکی کی عمر جانے دے رہے ہیں، یا اچھا جوڑ اور اچھا مل جائے اور اچھی جاب مل جائے. اچھا اگر دیندار لڑکا مل رہا ہے، اچھی جاب کا مل رہا ہے اور اس نے اسلامک طریقے سے، اور آپ بات بھی کر سکتے ہیں مگر تیسرے کی پریزنس میں، آپ کے ساتھ کوئی تیسرا ضرور وہاں پر ہونا چاہیے جب آپ اس لڑکی سے بات کریں گے. ایک میٹنگ میں آپ کو نہیں سمجھ میں آیا، دوسری میٹنگ کریں گے، بشرطے کہ لڑکی پورے حجاب میں ہو. ظاہر سی بات ہے اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا کیونکہ آپ شکل دیکھ کر ہی اس سے شادی کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ ہر دوسرے دن اس سے ڈیٹ مار رہے ہیں. ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس ٹاپک. اگر آپ کو کوئی لڑکی یا لڑکا پسند آئے تو اس کو حلال طریقے سے پرپوز کیجئے، کیونکہ اسلام نے آپ کو پوری اجازت دی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے شادی کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.